रेगिस्तान में एक भव्य और रोमांटिक शादी होने वाली थी। दूल्हा और दुल्हन खुशी खुशी हाथ पकड़े खड़े थे। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और अगले ही पल तेज तूफान उठने लगा। रेत के नीचे से एक विशाल 5 सिर वाला नाग निकल आया और देखते ही देखते चारों तरफ अनगिनत कोबरा फैल गए। पंडित जी डर के मारे भाग खड़े हुए। दुल्हन ने बहुत रोका लेकिन वह नहीं रुके। कुछ ही पलों में दूल्हा और दुल्हन सांपों से घिर गए। डर के बावजूद दूल्हा अपनी दुल्हन की रक्षा करता रहा। उसने जमीन से एक मशाल उठाई और सांपों को डराने की कोशिश की, लेकिन कोबरा बिल्कुल नहीं डरे। तभी दुल्हन ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र जपने लगी। अचानक उसके शरीर पर सांप की खाल जैसे निशान उभर आए और घने धुएं के बीच वह एक विशाल लाल नागिन में बदल गई। बाकी कोबरा आपस में लड़ने लगे। तभी दूल्हा बोला, रुको, आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? ये भी आप ही में से एक है, हम बात करके हल निकाल सकते हैं। उसकी बात सुनकर सांप शांत हो गए और इंसान का रूप ले लिया। तब सच्चाई सामने आई। दुल्हन नागिन नंदिनी असल में नागलोक की राजकुमारी थी, जिसने एक इंसान अर्जुन से प्यार किया और उससे शादी करना चाहती थी। सामने खड़े 2 लोग उसके माता पिता थे जो उसे रोकने आए थे। उन्होंने बताया कि हर नाग को 100 साल की तपस्या के बाद रूप बदलने की शक्ति मिलती है। अगर वह इंसान से शादी करती है तो वह धीरे धीरे अपनी शक्तियां खो देगी। शादी के साथ ही उसकी 25 साल की तपस्या खत्म हो जाएगी और चौथे पूर्णिमा की रात ग्रहों के बदलते योग के साथ उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। उसका बच्चा भी 25 साल की उम्र तक कोई शक्ति नहीं पाएगा। लेकिन नंदिनी के लिए ये सब मायने नहीं रखता था। वह सिर्फ अर्जुन के साथ रहना चाहती थी। उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी और शादी पूरी कर ली। उसकी माँ दुखी होकर वहाँ से चली गई। शादी के बाद नंदिनी और अर्जुन ने खुशहाल जीवन बिताया। 1 साल बाद उनकी एक प्यारी बेटी हुई जिसका नाम काव्या रखा गया। एक दिन अर्जुन के घर से एक नौकर उन्हें वापस बुलाने आया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी किस्मत बदलने वाला है। दूसरी तरफ अर्जुन के घर में एक चालाक औरत कमला ने कब्जा कर लिया था। उसने अर्जुन के माता पिता को बांधकर गोदाम में बंद कर दिया था और नौकर को आदेश दिया कि रास्ते में ही अर्जुन और नंदिनी को खत्म कर दे। नौकर ने गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर उन्हें ऊंटों पर जाने के लिए मजबूर किया। तभी कमला अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गई। अर्जुन ने उसे चेतावनी दी, आगे मत आओ, खतरा है। नंदिनी रुक गई। उसने आंखें बंद की और अचानक आसमान में बिजली चमकने लगी। वह नागिन का रूप लेने लगी। लेकिन तभी ग्रहों की चाल बदल गई। सूरज ढक गया और एक भयानक बिजली नंदिनी पर गिर पड़ी। वह तुरंत इंसान बन गई और उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गईं। उसकी माँ की भविष्यवाणी सच होने लगी। कमला हंसते हुए बोली, क्या हुआ नागलोक की राजकुमारी? इंसान से प्यार किया और अपनी सारी ताकत खो दी। नंदिनी अपनी बेटी को लेकर भागी और एक मंदिर में पहुंची। वहां पंडित ने उन्हें रोका और कहा, यह माँ शेरावाली का मंदिर है। यहाँ नागों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर किसी ने नाग या उसके बच्चे को मारा तो उसकी 3 पीढ़ियों पर श्राप लगेगा। ये सुनकर सब थोड़े डर गए। तभी नंदिनी अपनी बच्ची को लेकर बाहर भागी, लेकिन कमला और उसके लोग पीछे पीछे आ गए। उन्होंने उसे एक खाई के किनारे घेर लिया। नंदिनी ने गुस्से में कहा, मैं एक एक करके तुम सबको खत्म कर दूंगी। हर किसी को उसके जहर और पाप की सजा मिलेगी। एक एक जान की कीमत एक एक जान से चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर वह अपनी बच्ची को सीने से लगाकर खाई में कूद गई। पार्ट 2 चाहिए तो बताना।